आज की कक्षा में घनी इकाई सेल में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी d, परमाणु त्रिज्या r एवं कोर लंबाई a में संबंध पढ़ेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि घनी इकाई सेल तीन प्रकार के होते हैं: सरल घनी जालक, फलक केंद्रित घनी जालक, अंतः केंद्रित घनी जालक। तो इनमें हम सबसे पहले सरल घनी जालक में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी और r और a में संबंध देखते हैं। तो पहला है सरल घनी जालक, इसको SCC भी बोलते हैं। अब देखिए इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ये होता है सरल घनी जालक का। ये हो गया। अब इनमें परमाणु कहाँ रहते हैं? केवल सरल घनी में परमाणु कॉर्नर में रहते हैं। जब कॉर्नर में परमाणु रहते हैं, एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया। इसी प्रकार से एक यहाँ ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कि इस परमाणु को A मानते हैं, अब इस परमाणु को B मानते हैं। परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु गोलाकार होता है तो एक एक केंद्र से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। यानी a की त्रिज्या r और b की त्रिज्या भी क्या हुई? r हुई। अब देखिए जो यहाँ पर किसी घन का a और b किनारा हुआ, यहाँ से किनारा हुआ, तो यहाँ से किसी घन के किनारे को हम लोग किससे शो करते हैं? a से शो करते हैं। ठीक, अब ये दो समीपस्थ परमाणुओं के बीच की क्या हो गई? दूरी हो गई। यानी इस प्रकार के घनी जालक में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है? AB, और AB बराबर किससे मापते हैं? A से, और A बराबर क्या होता है? R प्लस R 2R। यहाँ पर लिखेंगे इस सेल में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी d, और d बराबर क्या होता है? A परमाणु और B परमाणु। अब A और B परमाणु बराबर क्या होता है? हम उसको किससे नापते हैं? A से। और ये A किसके बराबर होता है? R प्लस R। बोले A की त्रिज्या R, बोले B की त्रिज्या R, तो कितनी त्रिज्या हो गई? 2, तो 2R हो जाएगा। अब यदि हम R बराबर निकालें, इसके सापेक्ष देखेंगे D बराबर 2R, तो क्या हो जाएगा? D/2। तथा इसको इसके सापेक्ष देखें तो ये R बराबर हो जाएगा A/2। हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी घनी इकाई सेल में दूरी और त्रिज्या में संबंध, और त्रिज्या और उसके किनारे में संबंध क्या होता है? ये किसके लिए हो गया? SCC सेल के लिए होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में दूसरा है अपना FCC सेल। FCC सेल अंतः केंद्रित घनी जालक, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी जालक। हेडिंग बनाएंगे अंतः केंद्रित घनी जालक। नंबर 2 है अंतः केंद्रित, पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनी जालक, इसको बोलते हैं FCC। अब देखिए FCC की हम पहले संरचना बनाते हैं। जब संरचना बनाएंगे तो देखिए ये एक घन बनाते हैं FCC घन। FCC घन में परमाणु कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर भी रहते हैं, सही फलकों के केंद्र पर भी रहते हैं। तो ये और ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो है तो A मान लिए, B मान लिए, C हो गया, ठीक, ये D हो गया।
इन सभी फलकों के कॉर्नर पर परमाणु रहता है और एक परमाणु कहाँ रहता है, फलक के केंद्र पर। तो सभी फलकों के केंद्र पर एक परमाणु हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए ए और बी बराबर कॉर्नर का कोर की लंबाई है ए होती है। अब ये ए होता है 2r की। अब देखिए हमको ये समीपस्थ परमाणु यहाँ है, ये तो हम कॉर्नर वाले जानते हैं। तो फलक केंद्रित के लिए तो पहले फेस डायगोनल बनाएंगे, फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल हो गया। अब यहाँ पर जो ये है इसको थोड़ा अलग से पार्ट करते हैं। मानिए ए गोला हो गया, ये ई हो गया, ये ए, और ये क्या हुआ सी हो गया, और ये आप क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ की दूरी ए है। अब यहाँ पर देखिए जो ये दूरी है, इस ए की त्रिज्या r, इसका ये संपूर्ण व्यास हो जाएगा, ये r और ये r, और यहाँ से यहाँ का r हो गया। यानी यहाँ पर जो यहाँ से a से c के बीच की दूरी है तो कितनी है 4r है, ठीक। अब ये कॉर्नर कितना था 2 था, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा 2 के। तब लिखते हैं इस प्रकार के सेल में, तो इस प्रकार के घनी जालक में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी d बराबर a और c है, अब बटे 2। AC इस लंबाई की दुगुना, ये 2r है 4r है, इस लंबाई के बराबर करेंगे तो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज से बात करते हैं। अब इसमें त्रिभुज ABC में AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगती है यहाँ पर, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर, ये कॉर्नर की लंबाई है, कोर की लंबाई a होती है, BC भी कॉर्नर की लंबाई है, भी क्या होती है a होती है, तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2a का वर्ग हो जाएगा, 2a का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा √2a का स्क्वायर, तो ये AC बराबर हो जाएगा √2a। अब दूरी बराबर क्या होता है, d बराबर AC/2, AC का मान कितना आ गया √2a। तो लिखेंगे कि d बराबर AC/2, AC का मान रखेंगे यहाँ पर तो √2a/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए d बराबर √2 × a है, इस 2 के बराबर होता है √2 × √2, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a/√2। यानी इसमें दूरी बराबर कितना निकालते हैं, निकटस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी निकलती है a/√2 निकलती है। अब हम जानते हैं वो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या दूरी की आधी होती है, त्रिज्या दूरी की क्या होती है आधी होती है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या इसकी निकालेंगे, यहाँ से आगे लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु त्रिज्या r बराबर d/2 होता है। अब r d/2, d का मान कितना आ गया a/√2, a/√2 बटे 2 हो जाएगा, ये 2 है। अब जो है ये हो जाएगा r बराबर, इसका यहाँ पे पूरा हो जाएगा a/2√2,
ये FCC सेल की त्रिज्या और किनारे में संबंध क्या आया, R बराबर A/2 √2 आ गया। ठीक, इसकी यहाँ पर देखते हैं तो D बराबर निकला है A/√2। एक ये महत्वपूर्ण संबंध होता है और दूसरा महत्वपूर्ण संबंध क्या होता है, ये होता है, पूछा जाए फलक केंद्रीय घनी जालक में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो D = A/√2। यदि उनके त्रिज्या और A में संबंध पूछा जाए, त्रिज्या पूछी जाए क्या होती है, तो R बराबर A/2√2 होती है। अब हम लोग देखते हैं BCC के लिए यहाँ से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं इन संबंधों से, और इस पाठ से भी 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं। तो हम एक और है अपना, उसको भी देखते हैं। इसका तीसरा है अंतःकेंद्रित घनी जालक। अंतःकेंद्रित घनी जालक, इसको BCC भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं तो पहला इसका फिगर देखते हैं, तो फिगर बनाते हैं घन। ये मान लीजिए कि आपका ये क्या हो गया, घन हो गया। इसके सभी कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिए, ये घन बन के तैयार हो गया। यहाँ का जो बिंदु है ये A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु जो आपका है D है, और ये अंतःकेंद्रित है। तो घन के केंद्र में एक परमाणु होता है, इसलिए एक परमाणु कहाँ होगा आपका, यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ से यदि इसको जोड़ा जाए, हमको इन समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी की गणना करना है। तो यहाँ के चित्र देखिए, ये A हो गया, ये E हो गया और ये D हो गया। तो ये इसका केंद्र एक आर त्रिज्या, इसको लिखी एक आर इधर हो गया, यहाँ पे ये पूरा संपूर्ण गोला एक ये हो गया। तो कुल कितने आर हो गए, 4 आर हो गए। और यहाँ पर जो AB कोरों की लंबाई होती है तो कितनी होती है, 2r। तो इस समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी निकालना हो, इसमें 2r का क्या करना चाहिए, तो यानी AD भागे 2। यहाँ पर लिखेंगे इस सेल में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी D बराबर AD/2 होता है। A और D बटे कितना होता है, 2 होता है। ठीक, अब जो है त्रिभुज ABC में ABC, यहाँ पर फिर डायगोनल बना दीजिए। ये बॉडी डायगोनल है, अंतःविकर्ण, एक कमरे के एक कोने से उसके विपरीत वाले कोने को मिलाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC² = A² प्लस A²। कॉर्नर की लंबाई को, कोरों की लंबाई को A से, तो A भी लंबाई है, A भी लंबाई है। अब ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 2A² हो जाएगा। अब जो है तथा त्रिभुज ACD में देखिए AD का वर्ग बराबर हो जाएगा, AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर प्लस CD का वर्ग हो जाएगा। इसको ऊपर देखते हैं, CD का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AD का वर्ग बराबर
AC का वर्ग निकाल के आए हम लोग यहाँ पर। AC का वर्ग बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस क्या है CD ये यहाँ से यहाँ की लंबाई है, इस कितने से तो करते हैं A से, तो क्या हो जाएगा A का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो AD बराबर हो जाएगा √3A स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आगे हो जाएगा AD बराबर √3A हो जाएगा। अब हम लोग किंतु क्या जानते हैं, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी बराबर होता है AD/2। AD का मान कितना आया, √3A/2 आया, √3A/2 आ गया। इसके दूरी निकल गई। अब हम निकालते हैं त्रिज्या, तो तथा त्रिज्या R बराबर होता है d/2। d की वैल्यू आ गई √3A/, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, तो √3A/4, यानी इस सेल में त्रिज्या बराबर निकला √3A/4। दूरी बराबर निकला था √3A/2। ये है अपना SCC, FCC और BCC में त्रिज्या और दूरी में संबंध, त्रिज्या और किनारे में संबंध है।